अस्सलामुअलैकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mgsoft.com। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से विजुअल स्टूडियो में VB.NET की मदद से अपने डेटाबेस में से डाटा को रीड करवाते हैं और शो करवाते हैं अपने सामने। लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंटायरली कोड, और हम जो है यहाँ पर जो टेबल अडाप्टर्स होते हैं यानी कि जो ADO.NET वाला फ्रेमवर्क होता है उसको यूज़ नहीं करेंगे। प्योरली कोड के साथ हम अपना सारा काम इस पर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं विजुअल स्टूडियो में, लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ से यहाँ पर हमारे पास है विजुअल स्टूडियो, यहाँ पर है विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। यहाँ पर आपने उसका नेम देना है और आपने यहाँ से इसको ओके करवा लेना है। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म आ चुका है। इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा सेट करते हैं, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं और बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ एक अदद बटन लेना है। यहाँ पर हम लिखेंगे BUT बटन और इसको ड्रैग कर कर यहाँ पर ले आएंगे और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इसका जो टेक्स्ट होगा उसको लिख देंगे शो। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट लोकेशन पे, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर और आते हैं ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया, न्यू, और यहाँ पर हमने एक्सेस का एक डेटाबेस लिया है, इसका नाम है DB। इसको हम करते हैं ओपन और इसके अंदर एक टेबल बनाते हैं। क्रिएट में आते हैं और यहाँ पर आते हैं डिज़ाइन टेबल। यहाँ पर हम बनाते हैं स्टूडेंट्स का एक टेबल है, छोटा सा बनाता हूँ। स्टूडेंट ID है, ST ID, ST नेम, ST एज और ST क्लास, छोटा सा एक टेबल है। और इसको हम कर देते हैं राइट क्लिक करके प्राइमरी की और इसको राइट क्लिक करके यहाँ से सेव, इसका नाम है स्टूडेंट्स और इसको करते हैं ओके। यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर कुछ, बल्कि इसमें एक काम और करना है, हमने इसको ओपन करना है, यहाँ पर आना है और इसको करना है ऑटो नंबर। दोबारा से इसको सेव करते हैं और वापस आते हैं, डबल क्लिक करते हैं और कुछ डाटा डाल लेते हैं। कमाल 10, 3, काशी 13 और क्लास 6। ये हमारे पास एक छोटा सा डेटाबेस तैयार हो चुका है। इसको करते हैं क्लोज और वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। विजुअल स्टूडियो में यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम करते हैं राइट क्लिक ऐड और यहाँ पर करते हैं एग्जिस्टिंग आइटम। यहाँ पर हमने अपने प्रोजेक्ट में हम पहुँच चुके हैं, आएंगे ऑल फाइल्स में और इस DB के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे इसको नेक्स्ट और यहाँ पर इसका नाम है DB डाटा सेट, इसको ओके करेंगे और इसको फिनिश करवा देंगे। ये जो हमारा एक्सेस का डेटाबेस है, हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके साथ इसका कनेक्शन हो गया है। तो अब क्या करना है हमने, अब हमने इस बटन के ज़रिए से, शो वाले बटन के ज़रिए से अपने डेटाबेस में जो भी मैंने एक डमी डाटा डाला है उसको हमने शो करवाना है यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स की सूरत में। तो किस तरह से होगा, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हम टॉप पर आ जाएंगे। टॉप पर हमने लिखना है इंपोर्ट, यहाँ पर लिखेंगे system.data.oldb। इस तरह से लिख के यहाँ पर अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे dim con एज न्यू, कनेक्शन होगा ये OLDB कनेक्शन और इसको हम देंगे कनेक्शन स्ट्रिंग। कहाँ से आएगी, my.settings.db कनेक्शन स्ट्रिंग। इतना काम है, ये हमारा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद हम करते हैं कनेक्शन को ओपन इस तरह से और अब हम आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर होगी एक कमांड, कैसे लिखेंगे, dim cmd एज न्यू कमांड, OLDB कमांड आ जाएगी। इसको हमने दो पैरामीटर्स देने हैं, पहली कमांड स्ट्रिंग जो कि होगी एक स्ट्रिंग की सूरत में और दूसरा होगा कनेक्शन जो कि हम ऊपर बना चुके हैं। यहाँ पर देते हैं इसको कमांड स्ट्रिंग, डबल कोटेशन में लिखेंगे आप सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारे टेबल का नेम है, कोमा लगाएंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट होगा हमारा कनेक्शन जो कि यहाँ पर बन चुका है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे dim dr एज डाटा रीडर और यहाँ पर हम लिखेंगे dr क्या होगा हमारे पास cmd.execute reader। इतने स्टेप्स तक डाटा रीड हो जाएगा। अब हमने इसको एक शो करवाना है मैसेज बॉक्स की सूरत में। कैसे लिखेंगे, करेंगे dim result एज स्ट्रिंग और इसको करेंगे इनिशियली खाली। यहाँ पर लिखेंगे while dr.read और यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो रिज़ल्ट होगा उसको तैयार करेंगे। रिज़ल्ट क्या होगा, इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम जस्ट शामिल करेंगे रिज़ल्ट एंड थोड़ी सी खाली जगह देंगे और लिखेंगे यहाँ पर एम्परसेंड का साइन लगाकर dr × 1 पहली वैल्यू, उसके बाद फिर थोड़ी सी खाली जगह देंगे
दूसरी वैल्यू लेने के लिए लिखेंगे dr इंटू 2 और इसके बाद फिर एम्परसेंड का साइन। इस तरह से हम dr की तीसरी वैल्यू यहाँ पर लेंगे और आखिर पे हमें एक न्यू लाइन चाहिए होगी एंड के साथ वीबी न्यू लाइन। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली अपना एक मैसेज बॉक्स होगा उसको शो करवाएंगे अपना रिजल्ट इसके अंदर और यहाँ पर कनेक्शन को कर देंगे क्लोज। तो आइए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं इंक्रीज और यहाँ से करते हैं अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट। देखते हैं कि क्या चीज़ हमारे पास आती है। ये फॉर्म हमारे पास ओपन हुआ है, इसको मैं बटन दबाता हूँ शो। ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास पहली रो कमाल 10 3 जमाल और काशी जैसे कि हमने अपने डाटाबेस में ऐड की थी। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो चीज़ थी आप देख रहे हैं कि पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो और उनके तमाम जो एलिमेंट्स थे वो हमारे पास इस मैसेज बॉक्स में शो हो चुके हैं। ये था एक सिंपलेस्ट तरीका अपने डेटाबेस में से वैल्यूज़ को रीड करवाने का। याद रखिएगा इसी एल्बम की अगली वीडियो में हम अपने फॉर्म पर एक डाटा ग्रिड व्यू लगवाएंगे और अपने डेटाबेस को कोड के ज़रिए से हम उस डाटा ग्रिड व्यू में शो करवाएंगे। इसी कोड को हम यूज़ करेंगे लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग होगी। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो हमारे कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल पर इसी एल्बम की अगली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।